Hello dear students. So today we will discuss about renal physiology कि renal physiology क्या होती है। renal physiology के अंदर क्या चीज़ आएंगी, जो फॉर्मेशन होता है यूरिन का, नेफ्रॉन जो यूरिन के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ renal physiology में उसका ओवरव्यू देखेंगे, देन लास्ट में डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में हम उनका पूरा डीप जो प्रोसेस होती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कराना चाह रही हूँ जो प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस पढ़े थे नेफ्रॉन के, तो जो फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। अगर हम फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो हमको जो फिजियोलॉजी है, रीनल फिजियोलॉजी, वो समझ में नहीं आएगी। तो अगर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात की जाए तो मैंने बताया था कि दो जो मेन वर्ड है उनके मीनिंग हमको पता होने चाहिए। एक होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रेशन। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि डीसीटी पीसीटी तक ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था जिसमें एफेरेंट एंड एफेरेंट आर्टरीज थी, बोमेन कैप्सूल था, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट थे। और रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का मैंने मीनिंग आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर जाना, उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड ब्लड से किसी चीज़ का नेफ्रॉन में जाना, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें बात होती है। ठीक है, ग्लोमेरुलस का क्या वर्क था, फिल्ट्रेशन करना। रीनल कैप्सूल क्या कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी फिल्ट्रेट को। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम जो था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कर रहा था, और लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन चल रहा था, और कलेक्टिंग डक्ट तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस यूरिन को पास कर रही थी रीनल पेल्विस तक। ठीक है, तो ये तो थे फंक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो टू टाइप्स के नेफ्रॉन्स है, कॉर्टिकल मतलब जो कॉर्टेक्स वाले एरिया में प्रेजेंट हो, एंड जस्ट मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो मेड्यूला वाले रीजन्स में प्रेजेंट हो। फिर हमने इनके अंदर इनके डिफरेंस देखे थे कि डिफरेंस क्या होते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने होते हैं, जस्ट मेड्यूलरी नेफ्रॉन कितने होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, किस में शॉर्ट लूप ऑफ हेनले रहता है, किस में लेस वासा रेक्टा रहती है, और कौन डाइल्यूटेड यूरिन को क्रिएट करता है। ठीक है, और कौन कंसनट्रेटेड यूरिन को क्रिएट करता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा था। अभी हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस लेक्चर है आप प्रीवियस वीडियो में देखते रहिए, वरना आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड रहता है। क्लियर? ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी की बात करें हम कि रीनल फिजियोलॉजी क्या है। रीनल फिजियोलॉजी के अंदर मेनली हम ये पढ़ेंगे आज कि जो प्रोसेस होती है नेफ्रॉन के अंदर, मेनली 3 प्रोसेस होती हैं, हम उनको देखेंगे कि उनमें क्या होता है। देखें, और एंड जस्ट सेकेंड, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगी जो मैं सेंड कर दूंगी, इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, जो कि होता है कि फार्मूला होता है रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन, कि रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन का क्या फार्मूला होता है, हमको उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सो वो इसमें मिस हो गया, मैं आपको लिख कर सेंड कर दूँगी। अब रीनल फिजियोलॉजी की बात करें तो जो रीनल फिजियोलॉजी होता है ना, टू प्रोड्यूस यूरिन नेफ्रॉन परफॉर्म 3 प्रोसेस। तो यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए नेफ्रॉन को लगभग 3 परफॉर्मेंस या 3 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड होती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, देन थर्ड होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने नेफ्रॉन के फंक्शन पढ़ लिए हैं और मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों को रिकॉल करवाया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर वेस्ट एंड सॉल्यूट्स, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं और जो सॉल्यूट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको फिल्टर करने का वर्क कौन करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, बट
सारी चीज़ों को फिल्टर करने का काम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, बट एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्ट्रेशन नहीं करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्लियर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्टर का वर्क करता है, बट जो वाटर और वेस्ट और सॉल्यूट्स होते हैं उनका, और प्लाज्मा प्रोटीन का, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं करता है। ठीक है। मूव अक्रॉस द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रखा है एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये ग्लोमेरुलस है, ये एफेरेंट आर्टरीज, अफेरेंट आर्टरीज है, एंड ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है और फिल्ट्रेट बन गए। तो मूव अक्रॉस द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स। तो यहाँ से जो फिल्टर्ड है वो क्रॉस करके कहाँ पर चल जाता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स के अंदर, इनटू ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड देन द रीनल ट्यूब्यूल। और उसके बाद कहाँ जाता है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल मतलब कौन से स्ट्रक्चर्स ट्यूब लाइक है, हमने नेफ्रॉन के अंदर पढ़े हैं, पीसीटी, डीसीटी। ठीक है, वहाँ पर चल जाता है। तो दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें फिल्ट्रेशन हुआ एक्सेप्ट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर, और उसने जो वॉल थी ग्लोमेरुलर कैप्सूल की, कैपिलरीज की, उनको क्रॉस करके वो कहाँ पर पहुँच गया, कैप्सूल में पहुँच गया, और वहाँ से कहाँ जाएगा, देन टू रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर चले जाएगा। सेकेंड हम पढ़ते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब मैंने रीअब्जॉर्प्शन का मीनिंग आप लोगों को बताया है। नेफ्रॉन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, नेफ्रॉन से किसी चीज का वापस से हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आ जाना, मतलब ब्लड के अंदर चले जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिल्टर फ्लूइड इन रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्ट डक्ट। जो फिल्टर फ्लूइड है वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जाता है, और कहाँ जाता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब जो ट्यूब्यूल सेल्स होती है, ट्यूबुलर मतलब वही पीसीटी डीसीटी, यहाँ पर जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं वो क्या करती है, इस प्रोसेस के बीच में रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है वाटर का, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड वाटर। जो फिल्टर्ड वाटर थे उसको वापस से रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। ठीक है, मतलब कि वो चीज़ ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब भाई नेफ्रॉन के अंदर हो रही है, फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट, तो बट हमारी ब्लड जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उसने क्या कर लिया, वापस से नेफ्रॉन से अपना जो फिल्टर्ड वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया। ट्यूबुलर सेल्स रीअब्जॉर्ब 99% ऑफ फिल्टर्ड वाटर एंड इसेंशियल सॉल्यूट। और क्या करती है, इसेंशियल सॉल्यूट्स को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे ब्लड के अंदर मिला लेती है। सॉल्यूट एंड वाटर रिटर्न्स टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके प्रीवियस वीडियो में, देखना है, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो हो रहा है, और जो वापस से 19% वाटर और जो इसेंशियल ज़रूरत वाले सॉल्यूट्स है वो वापस हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब ब्लड के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? लास्ट है थर्ड पॉइंट, ट्यूबुलर सिक्रेशन, फिल्टर फ्लूइड इन रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसमें क्या होता है, फिल्टर जो फ्लूइड है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, तो जो ट्यूब्यूल एंड डक्ट सेल है ना, ट्यूब्यूल सेल तो मैंने बताया था आपको रीअब्जॉर्प्शन कर रही है। अब डक्ट सेल क्या कर रही है, डक्ट सेल सिक्रेट अदर मटेरियल, वो भी क्या कर रही है, अदर मटेरियल को सिक्रेट कर रही है, सच एज वेस्ट, ड्रग एंड एक्सेस आयन इनटू फ्लूइड। वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट के बाद, कलेक्टिंग डक्ट ही हमारे यूरिन को यूरेटर पेल्विस तक पहुंचाने का वर्क करती है। तो ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी कोई अगर वेस्ट मटेरियल होता है तो वो उसका एक्सक्रीशन या उसको सिक्रेट कर देती है। तो ये तो थी सुपरफिशियल जो हमारी रीनल की फिजियोलॉजी है कि हमको इसके अंदर ये पढ़ना है। इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, बट ये ओवरव्यू था रीनल फिजियोलॉजी का। एक बार मैं और आपको बताती हूँ हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा है कि रीनल फिजियोलॉजी क्या होती है। उसमें क्या होता है, रीनल की फिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो यूरिन प्रोडक्शन होता है, और करता कौन है, नेफ्रॉन। तो प्रोड्यूस यूरिन नेफ्रॉन को क्या होता है, परफॉर्मेंस जो प्रोसेस होती है उनको परफॉर्म करना पड़ता है।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर फिल्ट्रेशन का वर्क हो रहा है, वो ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर करने का वर्क कर रहा है वेस्ट और जो सॉल्यूट है उनको, बट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर। अब इसने फिल्टर करने के बाद ये क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसकी वॉल से इंटर कर जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर और वहां से आगे बढ़ जाता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। सेकेंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है रीनल ट्यूब्यूल सब कलेक्टिंग डक्ट वहां से वापस से ट्यूब्यूल सेल्स जो प्रेजेंट रहती हैं वो रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है वाटर का और इसेंशियल जो सब्सटेंस होते हैं सॉल्यूट्स होते हैं उनका, और वो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं, मतलब वही ब्लड वाली जहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है उस कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं। एंड वासा रेक्टा मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो लूप ऑफ हेनले तक ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, तो लूप ऑफ हेनले और पीसीटी डीसीटी ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये वासा रेक्टा भी वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है वाटर का वापस। ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करें तो फिल्टर फ्लूइड जो होता है ना रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, तो उसमें क्या करता है ट्यूब्यूल एंड डक्ट सेल सिक्रेट कर देती हैं कुछ वेस्ट मटेरियल को और इनटू फ्लूइड, तो उसके बाद वो यूरिन यूरेटर तक चल जाता है और उसके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये तो थी सुपरफिशियल फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी। होप सो आपको समझ में आ गई होगी, और जो नोट्स थे वो मैंने सेंड कर दिए हैं, लगभग 8 पेजेस है मैंने यहाँ तक सेंड कर दिए हैं। आप लोग इतना राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस है कंटिन्यू हो रहे हैं मैं उन सबको भी एक साथ सेंड कर दूँगी, ठीक है। सो नोट्स राइट डाउन करते जाइए और कुछ वीडियो में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।